नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट खबर आ रही है कि भारत की जो एजेंसीज है उनके द्वारा चाइनीज मोबाइल कंपनी जिसका नाम है Xiaomi, आपने सुना होगा, काफी सारा मोबाइल सोल्ड किया जाता है भारत के अंदर। उस कंपनी के ऊपर 653 करोड़ का चार्जेस लगाया गया है। 653 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये आप देख सकते हो। Xiaomi इंडिया फाइन रुपीज 653 करोड़ बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या कारण बताया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि इतना बड़ा चार्जेस लगाना पड़ा है, किस तरह का टैक्स इवेजन किया गया इस कंपनी ने, वो सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि भारत के अंदर कई सारी जो चाइनीज कंपनी है, चाइनीज मोबाइल कंपनी, जैसे कि आपने ओप्पो के बारे में सुना होगा, Xiaomi हो गया, और इसके अलावा जो फिनटेक कंपनीज है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनके ऊपर पूरे देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके अंदर भी आप देखोगे जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होता है उनके द्वारा यहाँ पर जो रेड है वो किया गया था। वहां पर जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह हैं, कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनसे पूछताछ की गई थी। तो इसी पर्टिकुलर रेड के दौरान यहां पर बताया गया कि जो Xiaomi कंपनी है उसने करीब 653 करोड़ रुपीस का कस्टम इवेट किया है। मतलब कि आपको पता होगा ये जो कंपनीज हैं ज्यादातर क्या करती हैं, चाइना से, अलग अलग देशों से जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मंगाती हैं, भारत के अंदर असेंबल करती हैं, या फिर डायरेक्टली मोबाइल जो बना हुआ होता है उसको यहां पर मंगाया जाता है। तो जब भी आप भारत के बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट कराओगे भारत के अंदर, तो यहां पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब तो कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मंगाओगे तो डेफिनेटली आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो पिछले 3 वर्ष के अंदर करीब 653 करोड़ का टैक्स इवेजन किया गया है, ऐसा बताया गया। और इसी की वजह से करीब 3 शो कॉज नोटिस भी भेज दिया गया है Xiaomi कंपनी को, और कहा है कि ये जो अमाउंट है वो आपको पेमेंट करना होगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये जितने सारे रेड किए गए थे आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें बेसिकली उनको ये पता चला था, इंटेलिजेंस इनपुट आई थी कि ये जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूएशन कर रही हैं। मतलब कि जो भी उनके द्वारा बाहर से मंगाया जाता है उसको अंडर वैल्यू कर दिया जाता है। मान लो उन्होंने 1000 करोड़ का कोई प्रोडक्ट मंगाया, कई सारे प्रोडक्ट मंगाए, तो यहां पर उन्होंने पेपर में दिखा दिया कि नहीं, हमने सिर्फ 300 करोड़ का मंगाया। अब 300 करोड़ का मंगाया है तो यहां पर जो कस्टम ड्यूटी है वो तो छोटे अमाउंट पे लगेगा, तो उसी को कहा जाता है अंडर वैल्यूएशन। तो यही पूरा प्रोब किया गया था और जानने की कोशिश की गई थी कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला चल क्या रहा है, आखिरकार क्या कारण है जो इंटेलिजेंस इनपुट आई है कि ये कंपनीज ने कम टैक्स दिया है भारत सरकार को। अब यहां पर थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि Xiaomi इंडिया ने एग्जैक्टली क्या किया था, मतलब इनके द्वारा इस तरह कैसे एक प्रकार से यहां पर टैक्स इवेजन किया गया जिसकी वजह से ये डिमांड की जा रही है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उन्होंने Xiaomi इंडिया के कई सारे प्रीमाइसेस के ऊपर जो रेड वगैरह है वो कंडक्ट किया था, और यहां पर उसमें कई इस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आए थे जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि Xiaomi इंडिया ने यहां पर टैक्स का इवेजन किया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो Xiaomi है वो अगर आप देखोगे वो चाइनीज कंपनी है, राइट, लेकिन उनके बहुत सारे आपको जो ब्रांचेस हैं अलग अलग देशों के अंदर, जो सब्सिडरी कंपनी है वो देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से Xiaomi इंडिया करके भारत के अंदर इन्होंने कंपनी बना रखी है। तो क्या होता है कि Xiaomi इंडिया क्या करती है, चाइना से, इसके अलावा जो चिप आपका लगता है मोबाइल के अंदर, वो सारी चीजें कॉलकॉम से, यूएस से, कई जगह से वो लोग क्या करते हैं, भारत इंपोर्ट कराते हैं और फिर भारत में उसको लाकर असेंबल किया जाता है। अब असेंबल करने में क्या होता है, या तो डायरेक्टली Xiaomi इंडिया उसको बनाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे देते हैं। जैसे कि आपने एप्पल के बारे में सुना होगा, फैक्सकॉन, कर्नाटका के अंदर जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो वो सारी कंपनी क्या करती हैं कि उसको असेंबल करती हैं भारत में और फिर Xiaomi नाम से उसको बेचा जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब पूरा सर्च किया जा रहा था आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहां पर कुछ ऑफिशियल से बातचीत की गई। तो Xiaomi इंडिया के एक डायरेक्टर हैं, उनसे यह पता चला कि बिल्कुल यहां पर क्या हो रहा था कि जो इंपोर्ट कराया जा रहा था कंपोनेंट Xiaomi इंडिया के द्वारा, उसमें उन्होंने वो क्या कर रहे थे, अंडर वैल्यू कर रहे थे। मतलब कि जो अमाउंट सपोज यहां पर 1000 करोड़ का है उसको कम दिखा दिया जा रहा था, 800 करोड़, 500 करोड़। तो जाहिर सी बात है कि जब अमाउंट यहां पर कम दिखाओगे आप सरकार को कि हम इतने का इंपोर्ट करा रहे हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा मामला चल रहा था। इसके अलावा फर्दर यहां पर बताया गया कि जो रॉयल्टी का अमाउंट होता है, लाइसेंस फी होता है, वो Xiaomi इंडिया अपने इंपोर्ट में नहीं दिखा रहा था। ठीक है, मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं कि बेसिकली इसमें कस्टम एक्ट का वायलेशन क्यों हुआ है। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि Xiaomi इंडिया में
यहाँ पर किस ब्रांड के नाम से मोबाइल फोन बेचते हैं, मी ब्रांड से, MI। और ये जो डिवाइसेस हैं वो या तो डायरेक्टली इंपोर्ट कराया जाता है या फिर असेंबल कराया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि मान के चलो कि अगर मी मोबाइल फोन के अंदर कॉलकॉम का चिप लगा हुआ है, ठीक है। अब कॉलकॉम आपको पता होगा यूएसए बेस्ड कंपनी है, तो क्या होगा कि जब आप इसके चिप का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका कुछ रॉयल्टी पे करना होता है। मतलब अगर जो ब्रांड है अगर उसके 100 मोबाइल बिकते हैं तो 100 में अगर कॉलकॉम का चिप लगाए तो इसका कुछ अमाउंट यहां पर कॉलकॉम को देना होता है। तो ये जो इसको कहते हैं ना, इसको रॉयल्टी कहा जाता है। तो रॉयल्टी हो गया, इसके अलावा कुछ लाइसेंस भी हो गया। वो क्या कर रहा था, Xiaomi इंडिया अपने कस्टम मतलब जो भी इंपोर्ट करा रहा था उसके अंदर इंक्लूड नहीं करता था। जब इंक्लूड नहीं करोगे आप तो अगेन जैसा मैंने बताया कि यहां पर जो कस्टम ड्यूटी है वो भी कम पे करना पड़ेगा भारत सरकार को, और यही सारी चीजें चल रही थी बेसिकली। और ये इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर जो Xiaomi इंडिया है उन्होंने यहां पर कस्टम्स एक्ट और जो कस्टम वैल्यूएशन रूल्स है 2007 का, उसका उल्लंघन किया है और एक प्रकार से कस्टम ड्यूटी का इवेजन करने में लगी रही थी ये कंपनी। और इसी की वजह से यहां पर मैंने आपको बताया 653 करोड़ जो है ये इन्होंने इवेट किया है। और जो 3 साल की मैं बात कर रहा था ना, कौन से 3 साल हैं वो, अप्रैल 2017 से लेकर जून 2020 के बीच में, इन 3 वर्षों में यहां पर इन्होंने 653 करोड़ रुपीस का टैक्स इवेशन, मतलब आप सोच के देखिए इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगाए होंगे और ये प्रोडक्ट को काउंट, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट मंगाए हैं उसके अंदर जो अमाउंट इंक्लूड करना चाहिए था वो अमाउंट इंक्लूड ना करके इन्होंने इतने का सेविंग्स कर लिया। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा अब यहां पर इस पर्टिकुलर टैक्स की डिमांड की जा रही है। देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चाइनीज कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा ये कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल अगस्त के महीने में भी अगर आप देखोगे, जो टेलीकॉम वेंडर है चाइना की ZTE, वो उसके ऊपर भी आरोप लगा था और यहां पर कई सारे इंटरोगेशन किए गए थे कि वो लोग भी टैक्स इवेशन कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का। यहां पर जो TDS काटना चाहिए था वो ये नहीं काट रहे हैं। एक प्रकार से इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था भारत के अंदर, जानबूझ के ये लोग लॉस दिखा देते थे ताकि इनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी देखने को मिल रही थी और भारत सरकार ने कई सारे जो चाइनीज प्लेयर्स हैं, चाहे वीवो है, ओप्पो है, Xiaomi है, OnePlus है, उनको यहां पर नोटिस भी भेजा था कि जो भी आप चीजें मंगा रहे हो बाहर से, आप उसका प्रॉपर जानकारी दो, आप हमें यहां पर अंडर वैल्यू करके मत दिखाओ, क्योंकि आप जानबूझकर ये करके एक प्रकार से जो टैक्स इवेशन है वो करने की कोशिश करते हैं। 2020 में भी इस तरह की चीजें हो रही थी, लेकिन उस समय आपको याद होगा कि भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हो गए थे और हमने यहां पर कई सारी जो चाइनीज एप्लीकेशन ऐप हैं उनको बैन किया था। तो ये तो पूरा मामला चल ही रहा था। इसके अलावा भी आपको याद होगा भारत के अंदर कई सारी जो चाइनीज फर्म हैं वो लोन एप्लीकेशंस चला रही हैं मोबाइल में, आपने देखा होगा लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं और बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्ज किया जाता है उनके द्वारा। तो ये भी सारी चीजें चाइनीज कंपनी की पकड़ी गई थी और इसी की वजह से यहां पर अब जरूरी हो जाता है कि जो भी चाइना की कंपनी है, चाइना की सरकार, जो भी कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर कड़ी निगरानी की जाए। अब आप सोच के देखिए, अभी तो ये एक सिंगल मामला सामने आया है जहां पर 653 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड और कितनी सारी चीजें होंगी। अब इसका क्या फर्क पड़ता है, एक तो आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आया, फिर दूसरा इसमें फर्क ये भी पड़ता है कि जो चीजें हम इंक्लूड कर सकते थे, मतलब कि पता चलता ना कि एग्जैक्टली कितनी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो डेटा भी हमारे पास इवेट कर दिया जाता है, वो पता नहीं चल पाता सही से। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यहां पर इन सारी चीजों को इंक्लूड करना जरूरी हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि इस पूरे टैक्स रेट के बीच यहां पर जो चाइनीज कंपनीज वगैरह हैं जितने भी, वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार के साथ। जो भी है देखना होगा कि क्या अब Xiaomi जो है, क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, उसका क्या कहना होता है। अभी तक कोई बहुत ज्यादा इनकी तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह के क्लियर एविडेंस यहां पर दिखाई दिए गए हैं कि इनके द्वारा लगातार कस्टम ड्यूटी का इवेशन किया जा रहा था। जाने से पहले, क्योंकि हम टैक्सेस वगैरह की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इस तरह के वर्ड आप सुनते होंगे। क्या बता सकते हैं कि इन 4 में से किसको आप प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।